नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के 18वें चैप्टर का पहला चैप्टर 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, डी रामकृष्ण मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ऑप्शन है ए हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, बी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन है ए धर्म सभा, बी तत्वबोधिनी सभा, सी आर्य समाज, डी प्रार्थना समाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्म सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए राधाकांत देव, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ऑप्शन है ए नरेंद्र नाथ दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी सुरेंद्र दत्त। का सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन है ए ब्रिटिश, बी राजा राम मोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कर्वे। का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। ऑप्शन है ए सैयद अहमद खां, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना। का सही आंसर है ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ऑप्शन है ए ईश्वर के अस्तित्व, बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, सी हिंदुत्व, डी इस्लाम। का सही आंसर है ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी हेनरी विवियन डेरेजियो, डी डेविड हेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया।
ऑप्शन है ए 1882 अडियार, बी 1885 वेलूर, सी 1890 आवड़ी, डी 1895 वेलूर। का सही आंसर है ऑप्शन ए 1882 में अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ऑप्शन है ए पी त्यागराज शेट्टी, बी छत्रपति महाराज, सी ईवी रामास्वामी नायकर, डी ज्योतिबा फुले। का सही आंसर है ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ऑप्शन है ए दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, बी जाति प्रथा पर आक्रमण, सी सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी श्री नारायण गुरु द्वारा, सी ज्योतिबा फुले द्वारा, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ऑप्शन है ए ज्योतिबा फुले, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी जयदेव, डी कालिदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी रामकृष्ण परमहंस। का सही आंसर है ऑप्शन ए विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन है ए पटना, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु, डी मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन है ए 1843 में, बी 1853 में, सी 1863 में, डी 1873 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद द्वारा, बी स्वामी दयानंद द्वारा, सी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, डी एस राधाकृष्णन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जिन्होंने व्याख्या किया था वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी फिरोज शाह मेहता,
डी महादेव गोविंद रनाडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे, जिन्हें एमजी रनाडे भी कहा जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है ए लंदन, बी पेरिस, सी शिकागो, डी बर्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? ऑप्शन है ए धर्म को ऊंचा उठाना, बी समाज सुधार, सी शिक्षा, डी अंग्रेजी का परिचय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समाज सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी भगत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए विधवा पुनर्विवाह, बी संस्कृत शिक्षा, सी सती प्रथा, डी अंग्रेजी शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन है ए चैतन्य महाप्रभु, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। का सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए राधानगर बर्दवान जिला, बी हुगली जिला, सी 24 परगना जिला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधानगर वर्धमान जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? ऑप्शन है ए ब्रह्म सभा, बी आत्मीय सभा, सी ए और बी दोनों, डी धर्म सभा। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित है? ऑप्शन है ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरा है, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। तीसरा है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से राजा राम मोहन राय के संबंध में तीनों ही कथन सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है
वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ऑप्शन है ए अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दयाशंकर, डी मूल शंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन है ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्य वर्ग, सी धनी किसान, डी शहरी भूस्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी रामचंद्र विद्यावागीश। का सही आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावागीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। ऑप्शन है ए हिंदू कॉलेज, बी रिपन कॉलेज, सी MAO कॉलेज, डी संस्कृत कॉलेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ऑप्शन है ए राधाकांत देव, बी राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में ब्रह्म समाज से संबद्ध संस्थाएं दी गई है और सूची टू में उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो देखते हैं, पहला है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई और उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। दूसरा है आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। तीसरा है भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में ही केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया। और चौथा है साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई। ऑप्शन है ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी आनंद मोहन बोस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। ऑप्शन है ए सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, बी हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध, सी ए और बी दोनों, डी ना ही ए ना बी। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सामाजिक सुधार
विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार एवं हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध, इन दोनों मुद्दों पर विवाद के कारण 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बदरुद्दीन तैयबजी, डी चिराग अली। का सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी विवेकानंद की माँ, डी केशव चंद्र सेन की पुत्री। का सही आंसर है ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए 1816 में, बी 1820 में, सी 1828 में, डी 1830 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी बहुजन समाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजा राम मोहन राय। का सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? ऑप्शन है ए 1861 में, बी 1891 में, सी 1893 में, डी 1896 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी काजी नजरुल इस्लाम, डी दयानंद सरस्वती। का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कानून का नाम है, पहला धार्मिक अयोग्यता कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन 17वां, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। इन चारों में से कौन कौन से कानून थे जो 1856 ईस्वी में लागू हुए थे? इनमें से जो धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये दोनों कानून जो है वो 1856 ईस्वी में लागू हुए थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन है ए एमजी रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रमाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने
जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? ऑप्शन जो समाज के वर्ग का जो नाम दिया है वो है पहला बुद्धिजीवी, दूसरा है नगरीय उच्च जातियां, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा है उदार राजवाड़े। इनमें से कौन सा अ, सामाजिक वर्ग है जो 19वीं सदी के धर्म सुधार एवं समाज सुधार आंदोलनों से सबसे अधिक आकर्षित हुआ? इनमें से जो बुद्धिजीवी वर्ग एवं नगरीय उच्च जातियां, ये दोनों वर्ग सबसे अधिक आकर्षित हुए समाज सुधार एवं धर्म सुधार आंदोलनों से। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है ए एकेश्वरवाद, बी बहुदेववाद, सी अनिश्वरवाद, डी अद्वैतवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकेश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी रामकृष्ण परमहंस। का सही आंसर है ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। का सही आंसर है ऑप्शन बी शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सैयद अहमद खां, डी मौलाना शिबली नोमानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? ऑप्शन है ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं? ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी अबुल कलाम आजाद, सी सैयद अहमद खां, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है ए आगा मोहम्मद रजा, बी दादू मियाँ, सी शमशेर गाजी, डी वजीर अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, डी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। का सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ऑप्शन है ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रविंद्रनाथ टैगोर। का सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी, वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सी, वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि गलत है कथन। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। बाकी सभी कथन सही है। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्था का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं। पहला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। दूसरा है रामकृष्ण मिशन, जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तीसरा है सत्य शोधक समाज, जिसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। और चौथा है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए, दयानंद सरस्वती। बी, राजा राम मोहन राय। सी, स्वामी सहजानंद। डी, आत्माराम पांडुरंग। का सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन है ए, राजा राम मोहन राय। बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सी, स्वामी विवेकानंद। डी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ऑप्शन है ए, कुलीन जमींदार। बी, नवी नवीन धनाढ़ व्यापारी। सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। डी, शिक्षित मुसलमान। का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आंदोलन का नाम दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं। पहला है फरेदी या फरेदी 1804, जो कि फरीदपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। दूसरा है बहावी आंदोलन, जो कि 1821 के बाद पटना बिहार में हुआ था, जिसके संस्थापक थे सैयद अहमद राय बरेलवी। तीसरा है दारुल उलूम, जो कि 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही। चौथा है अलीगढ़ आंदोलन, जो कि 1875 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था।
ऑप्शन है ए भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। बी समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ऑप्शन है ए देवबंद आंदोलन, बी अहल ए हदीस, सी अहल ए कुरान, डी बरेलवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवबंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो कांग्रेस और ब्रिटिश पक्षधर के, जो ब्रिटिश के पक्ष थे उनके समर्थन से हुआ था, जिसका विरोध देवबंद आंदोलन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। ऑप्शन है ए बहावी, बी देवबंद, सी अलीगढ़, डी हरार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अहरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी एओ ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त, डी आर पाम दत्त। का सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम सी चित्तलवाड़, वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ऑप्शन है ए स्वराज्य पार्टी के, बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी मद्रास लेबर यूनियन के, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है ए मिर्जा गुलाम अहमद, बी सर सैयद अहमद, सी रशीद अहमद, डी हुसैन अहमद। का सही आंसर है ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आंदोलन का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस आंदोलन का केंद्र कहाँ था वो दिया है। तो देखते हैं। पहला है सायूनी आंदोलन, जो कि 1839 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र था ढाका। दूसरा है दार उल उलूम आंदोलन, जो कि 1867 ईस्वी में हुआ था और उसका केंद्र था देवबंद। तीसरा है अहमदिया आंदोलन, जो कि 1889 से 90 ईस्वी में हुआ था और उसका केंद्र था फरीदकोट। चौथा है नदवा उल उलेमा आंदोलन, जो कि 1894-95 ईस्वी में हुआ था, उसका केंद्र था लखनऊ। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका नामधारी आंदोलन के नेता थे। नेताओं के जो नाम दिए हैं उनमें है पहला भगत जवाहर मल, दूसरा है भाई बालक सिंह, तीसरा है बाबा राम सिंह कुका। इन तीनों में से कुका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। तो इनमें से तीनों ही कुका या नामधारी आंदोलन के नेता थे, भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुका।
इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। व्यक्ति के नाम है जो उनमें है एस बंगाली, नौरोज खुर्दोनजी, जेवी वाचा, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा। इन पांचों में से पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? इनमें से पांचों ही रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। एस बंगाली, नौरोजी फुरदौन जी, जेवी वाचा, दादा भाई नौरोजी और आर के कामा। ये पांचों ही उनके सदस्य थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए केशव चंद्र सेन, बी राधाकांत देव, सी राजा राम मोहन राय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। का सही आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। व्यक्ति का नाम है पहला दयानंद सरस्वती, दूसरा महात्मा हंसराज, तीसरा पंडित गुरुदत्त और चौथे स्वामी श्रद्धानंद। इन चारों में से कौन कौन आर्य समाज से जुड़े हुए थे? इनमें से चारों ही व्यक्ति जो है वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। बाकी बात जो है महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद, ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्था का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, जिसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हुए और इसके संस्थापक थे श्री घरालू नायडू। दूसरा है आर्य समाज जो कि 1875 में स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापित हुआ, जिसके संस्थापक थे कर्नल एच एस ऑलकाट एंड मैडम एच पी ब्लावस्की। चौथा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 में स्थापना किया गया और जिसके संस्थापक थे जीजी अगरकर। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्था का नाम दिया है, सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो कि 1884 में स्थापना किया गया और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। दूसरा है सेवा सदन जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में
बहरामजी एम मालाबारी द्वारा किया गया। तीसरा है देव समाज, जिसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया। और चौथा है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में संस्था का नाम दिया है और सूची टू में संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल, जिसकी स्थापना 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा किया गया। दूसरा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। तीसरा है निष्काम कर्म मठ, जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में डी के कर्वे द्वारा किया गया। और चौथा है सोशल सर्विस लीग, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में एन. एम. जोशी द्वारा किया गया। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए श्रीराम वाजपेयी, बी कर्नल एच. एस. ऑलकॉट, सी मैडम कामा, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीराम वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं दी गई है और सूची टू में वो घटनाएं किस वर्ष घटित हुई वो वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है ननकाना कांड। ननकाना कांड 1921 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। ये दोनों ही घटनाएं 1921 ईस्वी में ही हुआ था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तीसरा है धोखेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है जैतू नाभा मोर्चा, जो कि 1923 में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। नेताओं के जो नाम दिए गए हैं उसमें है पहला करतार सिंह झब्बर, दूसरा बाबा खड़क सिंह, तीसरा मास्टर तारा सिंह। इन तीनों में से कौन कौन 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे? इनमें से तीनों ही 1920 से 25 के दौरान अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे, जो थे करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1925 में, बी 1930 में, सी 1935 में, डी 1945 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संपादक थे। ऑप्शन है ए सैयद अहमद खां, बी शिबली नोमानी, सी अबुल कलाम आजाद, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? ऑप्शन है ए अहमदिया आंदोलन, बी बहावी आंदोलन, सी सायूनी आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए गदाधर चट्टोपाध्याय, बी गौरांग महाप्रभु, सी नरेंद्र नाथ दत्त, डी निमाई पंडित। का सही आंसर है ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? ऑप्शन है ए कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला, बी नदिया जिला, सी वर्धमान जिला, डी 24 परगना। का सही आंसर है ऑप्शन ए कुमारपुर गांव, हुगली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए वेल्लूर, बी वेल्लौर, सी वेल्लारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी दयानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए एमजी रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी एच एस ऑलकाट, सी एच पी ब्लावत्स्की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी मैडम भिखाजी कामा, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोविंद बल्लभ पंत। का सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? ऑप्शन है ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1916 में, डी 1917 में। का सही आंसर है ऑप्शन डी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कर कीजिए, सूची 1 में स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम दिया गया है और सूची 2 में उस अधिनियम को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, उस व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 ईस्वी में लाई गई और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। दूसरा है सिविल मैरिज एक्ट, जो कि 1872 में लागू हुआ था, जिसमें केशव चंद्र सेन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तीसरा है समिति आयु अधिनियम, जो कि 1891 ईस्वी में लागू हुआ और इस अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका थी पीएम
मालाबारी। चौथा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जो कि 1929 में लागू हुआ और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हरविलास शारदा का था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे। ऑप्शन है ए स्वामी श्रद्धानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी अभयानंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत धुओपाद बन गया, यह किसने कहा? ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए डेरोजियो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माइकल मधुसूदन दत्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनता को चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज ने, बी आर्य समाज ने, सी वेद समाज ने, डी देव समाज ने। का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी महात्मा गांधी ने, डी अरविंद घोष ने। का सही आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। इसमें व्यक्ति का नाम दिया है जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है बी एम मालाबारी, तीसरे है डी के कर्वे और चौथे है वीरेश सरलिंगम कुंतलू। इन चारों में से कौन कौन है जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? इनमें से चारों ही व्यक्ति विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से शामिल थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निभाई थी और बाकी पीएम अलावारी, डीके कर्वे और वीरे सरलिंगम कुंतलू भी इस आंदोलन से शामिल थे। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए अब्दुल लतीफ, बी सैयद अमीर अली, सी सैयद अहमद खां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? इसमें से कुछ स्वरूप दिए गए हैं जो समझते हैं। पहला है ब्रिटिश विरोधी, दूसरा है ब्रिटिश समर्थक, तीसरा है कांग्रेस विरोधी, चौथा है कांग्रेस समर्थक, पांचवा है हिंदू विरोधी, छठा है हिंदू समर्थक। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्वरूप था वो था ब्रिटिश समर्थक और
कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो व शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। ऑप्शन है ए सितंबर 1890 में, बी सितंबर 1891 में, सी सितंबर 1892 में, डी सितंबर 1893 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है उन्होंने वेद को अमोघ माना। दूसरा है उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। तीसरा है उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। चौथा है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। इन चारों में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद के बारे में सही है। इनमें से अ, पहला, दूसरा और तीसरा। उन्होंने वेद को अमोघ माना। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। ये तीनों कथन स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में सही है। और चौथा कथन उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। यह कथन सही नहीं है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राजाराम मोहन राय। का सही आंसर है ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन है ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन है ए सर जमशेदजी, बी सर रुस्तम बहरामजी, सी नवलजी टाटा, डी बहरामजी एम मालाबारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहरामजी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज अजमेर, डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। का सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन है ए 12 एवं 16, डी 14 एवं 18, सी 15 एवं 21, डी 16 एवं 22। का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 एवं 18। शारदा एक्ट 1929 के अंतर्गत अ, विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ऑप्शन है ए नाना साहेब, बी एओ ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक
सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन है ए, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सी, बहरामजी मालावारी और एमजी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी, उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को संगठन नहीं सम्मिलित नहीं करती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उन्होंने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद अ, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की एक संस्था का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इनमें से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के बारे में सही है? इसमें से जो ब्रह्म समाज के बारे में सही है वो है कि ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। ये दोनों ही कथन ब्रह्म समाज के बारे में गलत है और ब्रह्म समाज ने सिद्धांत प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये कथन सही है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? ऑप्शन है ए, स्वामी विवेकानंद, बी, रनाडे, सी, राजा राम मोहन राय, डी, रामकृष्ण परमहंस। का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।